नमस्कार। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। यूपी में कोरोना के खिलाफ सरकार का महाअभियान जारी है। 18 से 44 साल के लोगों के लिए आज से यूपी के 5 और जिलों में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। यूपी के बस्ती, गोंडा, आजमगढ़, मिर्जापुर और चित्रकूट में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। अब यूपी में 23 जिलों में वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। इन 5 जिलों के शामिल होने के बाद सरकार की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग पाए। लिहाजा 23 जिलों में इस वक्त वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 18 से 44 साल के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। इससे पहले 18 जिलों को इसमें शामिल किया गया था, लेकिन आज से 5 और जिलों में इसकी शुरुआत हो रही है, जिनमें बस्ती, गोंडा, आजमगढ़, मिर्ज़ापुर और चित्रकूट को भी शामिल कर लिया गया है। तो बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन अभियान उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। कोशिश यही की जा रही है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीका लगाया जा सके, और इसी के तहत 5 और ज़िलों को इस वैक्सीनेशन अभियान के तहत शामिल किया गया है, जिसके साथ कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के 23 ज़िले ऐसे हो गए हैं जहां पर 18 साल से लेकर 44 साल तक के लोगों को इस अभियान के तहत टीका लगाया जाएगा। और जिन जिलों में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, वहां से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम सीधा उनके पास चलते हैं। अमित, क्या अपडेट, क्या जानकारी है? वैक्सीनेशन अभियान के तहत किस तरीके की प्रक्रिया अपनाई जा रही है और कैसे लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है? देखिए अमित, आपको बता दूं, जब कल मुख्यमंत्री गौतम बुद्ध नगर आए थे तो उन्होंने कहा था कि किसी भी तरीके से आप वैक्सीनेशन जो ड्राइव है उसको तेजी दीजिए, गति दीजिए। तो उसी में गौतम बुद्ध नगर में कल एक इनिशिएटिव लिया गया है। उसमें बताया गया कि जो 45 प्लस के जो लोग हैं उनको अब कार में बैठ के वैक्सीन लगाई जाएगी। तो यह अभियान एक मील का पत्थर साबित होगा, चूँकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अस्पताल में जब जाते हैं तो लंबी लंबी कतारें देख के पीछे हट जाते हैं। तो उसी को देखते हुए आज गौतम बुद्ध नगर में 2 जगह वैक्सीन ड्राइव का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक कार के अंदर ही आपको वैक्सीन लगाई जाएगी। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी के बाद फिर आपकी वैक्सीनेशन लगेगी। तो एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। इससे काफ़ी गति आने वाले समय में जो वैक्सीन की ड्राइव चल रही है उसमें इजाफा होगा। जी अमित। बहुत शुक्रिया अमित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो गौतम बुद्ध नगर में कोशिश ये की जा रही कि लोगों को कार में बैठे बैठे वैक्सीन लग पाए। इसी के तहत 2 सेंटर्स पर इसकी शुरुआत की गई है। और फिलहाल उत्तर प्रदेश की अगर हम 23 जिलों की बात करें जहां पर वैक्सीनेशन को लेकर महाअभियान चलाया जा रहा है, तो उनमें 5 और जिलों में आज से इस अभियान की शुरुआत हो गई है, जिसमें मिर्ज़ापुर, चित्रकूट, गोंडा को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही कोशिश यही की जा रही है कि इन 23 जिलों में बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीका लगाया जा सके। सीएम योगी आदित्यनाथ की कोशिश यही है और उनकी तरफ से निर्देश भी यही है कि इस महाअभियान को बहुत तेज़ी से उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में आगे बढ़ाया जाए। तो नोएडा यूपी का पहला शहर बन गया है जहां पर ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किया गया है। यहां के डीएलएफ मॉल और ग्रेटर नोएडा स्टेडियम को ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। यहां जाकर कार में बैठे बैठे ही कोरोना का टीका लगवा सकते हैं। वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेज़ी लाने के लिए उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत हुई है, और इसी के साथ नोएडा यूपी का पहला शहर बन गया है जहां पर इस तरह की सुविधा शुरू की गई है। इस सुविधा का फ़ायदा यही है कि आप कार में बैठे बैठे ही वैक्सीन लगवा सकते हैं। और नोएडा से हमारे सहयोगी अमित सिंह एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ। अमित, इस अभियान को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है? लोगों को कैसे बताया जा रहा है कि इस अभियान का वो हिस्सा कैसे बन सकते हैं, कैसे ड्राइव इन वैक्सीनेशन में वो शामिल हो सकते हैं? देखिए अमित, आपको बता दूं कि जब कल मुख्यमंत्री आए थे उनका दौरा था, उसमें भी ये बताया गया था, बार बार अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए गए थे कि जो कोविड कंट्रोल है उसको किसी तरीके से गौतम बुद्ध नगर में कंट्रोल किया जाए। उसका यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर में देखा भी जा रहा है कि आने वाले समय में जो केस हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं। तो उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने एक और आदेश दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन गौतम बुद्ध नगर में लगवाई जाए। तो उसी को देखते हुए कल जिलाधिकारी और हेल्थ डिपार्टमेंट और प्राधिकरण की तरफ से निर्णय लिया गया कि जो गौतम बुद्ध नगर के निवासी हैं उनको उन्हीं की कार में वैक्सीन लगवाई जाए। तो अब कल से जब ये दिशा निर्देश जारी हुए तो आज सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक ये ड्राइव चलेगी। तो इसमें 2 जगह नोएडा
का जो DLF मॉल है वहाँ पे और ग्रेटर नोएडा का जो स्टेडियम है वहाँ पे ड्राइव की आज से शुरुआत की जा रही है, जहाँ कार के अंदर ही आपको वैक्सीन लगाई जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। और मिर्ज़ापुर से हमारे सहयोगी सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, जिन 5 जिलों को शामिल किया गया है वैक्सीनेशन अभियान के तहत, उसमें मिर्ज़ापुर भी शामिल है। वहां पर इस अभियान की शुरुआत हो गई है, कितने सेंटर्स बनाए गए हैं और लोगों को कितना जागरूक किया गया है कि वो कैसे जाकर इन सेंटर्स पर वैक्सीन लगवा सकते हैं? बिल्कुल बता दें, देखिए 15 सेंटर मिर्जापुर में बनाए गए हैं कोविड वैक्सीन को लेकर, और उसी एक सेंटर पे हम खड़े हैं जहां पर राज्य मंत्री को आना है और 10 बजे ये जगह पे यहाँ पे उद्घाटन करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे कोविड वैक्सीन लग जाएगी 18 से 44 साल के। लगभग 15 जो स्थान है वहाँ पे लोग पहुँचेंगे। और दूसरी चीज, लोग खुद जागरूक हैं, लोग खुद चाहते हैं कि हमें वैक्सीन लगे, क्योंकि जो स्थिति हालात थे, हालांकि अब वो हालात नहीं रह गए पहले जैसे। जो 200 का आंकड़ा होता था रोज, वो लगभग 44 पे पहुंच चुका है, 40 पे पहुंच चुका है मिर्जापुर में। तो लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में चाहते हैं कि कोविड हमें लगे जिससे कि हमें एक राहत मिले यहाँ पर। तो लोग खुद ही रजिस्ट्रेशन करा रहे, युवा वर्ग इसमें सबसे ज्यादा आगे है। और साथ ही प्रशासन ने भी यहाँ पर, जो पुलिस प्रशासन खासकर, देखिए इसमें एक बात देखने को मिर्जापुर में मिली है कि मिर्जापुर में जितना एक्टिव प्रशासन को होना चाहिए, डीएम स्तर पे होना चाहिए था, वो नहीं है। मंडलायुक्त इसमें ज्यादा एक्टिव है, वो गांव-गांव निरीक्षण कर रहे हैं। चाहे ये स्थान हो, कोविड किट पहनकर मरीजों के पास पहुंच जाते हैं और खुद ये जानकारी लेते हैं कि आपको दवाई, इलाज, बेहतर सुविधा मिल रही है या नहीं मिली है। जो एक अफवाहें थी कि ऑक्सीजन की कमी है या ये है, आज मिर्जापुर मंडल दूसरे जिलों में ऑक्सीजन की सप्लाई भी कर रहा है। ठीक, तो जो धीरे धीरे ये चीज है कि ठीक है सुमित, गोंडा से भी अपडेट ले लेते हैं। देवमणि वहाँ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवमणि, क्या अपडेट, क्या जानकारी वहाँ से वैक्सीनेशन को लेकर? देखिए अमित, ये बताना चाहेंगे कि इसके पहले 18 जिलों में 18 वर्ष से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण शुरू किया गया था। आज से 5 जनपदों में, जिसमें गोंडा भी शामिल है, और यहाँ पे टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत होगी। पूरे जनपद में अभियान चलाकर ये टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। जो सूबे के कैबिनेट मंत्री हैं और जिले के प्रभारी मंत्री हैं सिद्धार्थ नाथ सिंह, वो यहाँ पे शुरुआत करेंगे। वहीं रमापति शास्त्री, जो कि मनकापुर से विधायक हैं यहाँ पे और समाज कल्याण मंत्री हैं, वो भी वजीरगंज में शुरुआत करेंगे। इसी तरह से सारी विधानसभाओं में विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है, सांसदों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने अपने इलाकों में टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत कराएं और लोगों में जागरूकता फैलाएं। क्योंकि कहीं न कहीं इस तरह की चीजें भी देखने को मिल रही थी कि टीकाकरण को लेकर लोगों में अफवाहें थी, या और भी तमाम चीजों को लेकर, या जो कोविड या पोस्ट कोविड को लेकर अमित तमाम सारी अफवाहें थी, उसको लेकर भी कहीं भी शासन और प्रशासन काम कर रहा है। सरकारों को लगातार निर्देश दे रही है अपने मातहतों को कि लोग जाकर शुरुआत करें टीकाकरण कार्यक्रम की। बहुत आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आज मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का दौरा करेंगे। सीएम योगी आज सुबह 11 बजे मुजफ्फरनगर में कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करने के बाद बैठक करेंगे। यहां से 1 बजे सहारनपुर जाएंगे, वहां भी निरीक्षण और बैठक का कार्यक्रम है। कोरोना को देखते हुए सीएम के आगमन के पहले ही अधिकारी पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं। सहारनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 1:20 पर पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर पहुंचेंगे। यहां 1:30 बजे कार से सर्किट हाउस पहुंचेंगे और 2 बजे तक का इनका समय आरक्षित रखा गया है। 2 बजे सीएम कलेक्ट्रेट स्थित इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। 15 मिनट रुकने के बाद वो वापस 2:25 पर सर्किट हाउस पहुंचेंगे। यहाँ वो जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही मंडल के अन्य जनपद के जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री 3:45 बजे मीडिया को ब्रीफ करेंगे और 4 बजे से 4:30 बजे तक का समय स्थानीय भ्रमण के लिए रखा गया है। 4:30 बजे वायुसेना स्टेशन सरसावा और फिर वहां से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। यूपी में कोरोना कंट्रोल के लिए सीएम योगी खुद मोर्चे पर डटे हुए हैं। कोरोना से निपटने के लिए जमीन पर क्या इंतजाम है, इसकी हकीकत वो खुद परख रहे हैं। कल भी सीएम पश्चिमी यूपी के 3 जिलों के दौरे पर थे। सीएम ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी और कई निर्देश भी दिए थे। मेरठ में मुख्यमंत्री ने पुलिस कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण किया था, जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा की थी और साथ ही बिजौली गांव की जनता के साथ संवाद भी किया था। इसके अलावा सीएम योगी ने नोएडा और गाजियाबाद का भी दौरा किया और दोनों जिलों में कोरोना कंट्रोल को लेकर अधिकारियों से जानकारी भी ली।
यूपी में कोविड मरीजों के लिए सरकार ने बड़ी सौगात दी है। योगी सरकार ने फैसला किया है कि कोविड से ठीक होने के बाद भी सरकार मरीजों के इलाज का खर्च उठाएगी। दरअसल कोविड मरीजों के नेगेटिव होने के बाद भी कुछ मरीजों को परेशानी होती है, जिनको इलाज की ज़रूरत होती है। इस दिक्कत को देखते हुए योगी सरकार ने फैसला लिया है कि जिन मरीजों को कोविड के बाद किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है, उनके इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। इसके लिए सरकार ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को आदेश भी जारी किया है, ताकि मरीजों को फ्री में इलाज मिल पाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज कोविड कंट्रोल से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई होने वाली है। गंगा में शवों के मुद्दे सहित कई मामलों को लेकर सुनवाई होनी है। साथ ही राज्य सरकार भी अपना पक्ष हाईकोर्ट में रखेगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें राज्य सरकार को अपना पक्ष रखना है कि कोविड कंट्रोल को लेकर सरकार की तरफ से क्या क्या कदम उठाए गए हैं और वो कदम कितने प्रभावी साबित हुए हैं। इसके अलावा गंगा में जो शव देखे जा रहे हैं, उस मुद्दे को लेकर भी जनहित याचिका दायर की गई है। उस पर भी आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सरकार को अपना पक्ष रखना है कि कोविड मैनेजमेंट के लिए सरकार की तरफ से अभी तक क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। प्रयागराज से हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, क्या जानकारी आज की सुनवाई को लेकर? देखिए, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका कायम की है और उसकी लगातार सुनवाई कर रही है और डिवीजन बेंच लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने ग्रामीण इलाकों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर निर्देश दिया था और यूपी के हर जिले में 3 सदस्यीय मॉनिटरिंग कमेटी का गठन करने का आदेश दिया था। तो आज ऐसा माना जा रहा है कि आज जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे मामले की सुनवाई होगी तो इस पर कोई आदेश कोर्ट जारी कर सकती है। हालांकि प्रदेश सरकार ने प्रभावी एक्शन लिया है और अब मामले भी कम हुए हैं और लगातार जो सर्वे का काम था उसको बढ़ा दिया गया है। यानी प्रयागराज जिले में भी 17 से 21 तक फिर से गांव-गांव सर्वे की बात कही गई है। इसके साथ ही साथ पंचायत चुनाव में जिन सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की मौत हुई थी, उनमें जो मुआवजा राशि थी वो 30 लाख से बढ़ाकर कोर्ट ने 1 करोड़ करने का सुझाव दिया था। इस पर भी सरकार अपना पक्ष रख सकती है। इसके साथ साथ एक जो बड़ा मामला था, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस जो वीके श्रीवास्तव की जो कोरोना से मौत हुई थी, उस मामले में 3 सदस्यीय कमेटी गठित करने का कोर्ट ने आदेश दिया था। सरकार ने इस मामले में कमेटी गठित कर दी थी और अब उसकी जांच रिपोर्ट भी आज कोर्ट में रखी जा सकती है। तो करीब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दोपहर 12 बजे मामले की सुनवाई हो सकती है और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की डिवीजन बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है। तो अब ये देखना होगा कि कोविड को लेकर तमाम जो मामले हैं, इसके साथ साथ जो नए मामले इसमें जुड़े हैं, हाल के दिनों में गंगा में शवों को फेंके जाने, इसके साथ साथ रेत में शवों को दफन किए जाने, इस मामले में भी अब कोर्ट कुछ आदेश जारी कर सकती है। बहुत शुक्रिया सर्वेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कोरोना काल में कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों हाथों से लूट खसोट में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद कर रहे हैं। अच्छी खबरों में हम हर रोज आपको उन लोगों के बारे में बताते हैं जो निस्वार्थ भाव से जनसेवा में लगे हुए हैं। आज देखिए लखनऊ, बलरामपुर और चित्रकूट की कहानी। कोरोना ने जब कहर बरपाया तो न जाने कितने लोग काल के गाल में समा गए। करोड़ों लोग काम धंधा छोड़कर घर बैठ गए तो कहीं पूरा परिवार इस बीमारी की चपेट में आ गया। इस महामारी में कुछ अच्छे लोग भी दूसरों की मदद कर रहे हैं। लखनऊ का कम्युनिटी किचन है। यहाँ हर रोज 1200 लोगों का खाना बनता है और ये खाने के पैकेट मुफ्त में लोगों को बांटे जाते हैं। अग्रवाल समाज के द्वारा 500 और 500 यानी कुल 1000 पैकेट लंच व डिनर में लोगों को दिए जा रहे हैं। ये उन लोगों को दिए जा रहे हैं जिनके द्वारा यहाँ पर अगर बात की जाए वो आइसोलेट हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो ऐसे में मेडिकल कॉलेज, लोक बंधु, सिविल अस्पताल में जो भी पेशेंट भर्ती हैं, उनको जहाँ एक तरफ पूरी तरीके से ये वैष्णव भोजनालय का शुद्ध देसी घी द्वारा निर्मित यहाँ पर भोजन दिया जा रहा है, साथ ही साथ ये व्यवस्था भी दुरुस्त की जा रही है कि जो भी आइसोलेट हैं उनके पास भी भोजन पहुंचे। इसके लिए इन्होंने स्विगी और जिनी कंपनी के साथ टाई अप किया है। यहाँ बनने वाला ज्यादातर खाना अस्पतालों में सप्लाई किया जाता है, क्योंकि ये लखनऊ के अस्पतालों में कई ऐसे मरीज हैं जिनका कोई तीमारदार नहीं है या फिर कुछ ऐसे भी जिनका पूरा परिवार ही कोविड पॉजिटिव है। ऐसे उन लोगों के लिए कम्युनिटी किचन वरदान से कम नहीं। स्विगी जिनी से लेकर के जाते हैं, जो लोगों ने टाई अप कर रखा है हमने, तो वो घरों से भेजते हैं स्विगी जिनी। उसका भी हमने एक टाइम फिक्स कर रखा है। सर, अस्पताल के लिए क्या व्यवस्था की गई है?
हमारी सौथाली केजेएमसी गांधी वार्ड ट्रामा सेंटर, सौथाली बलरामपुर हॉस्पिटल और सौथाली लोहिया हमारे कार्यकर्ता लेके जाते हैं और अपने हाथ से उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लखनऊ में कम्युनिटी किचन के बाद अब देखिए बलरामपुर के धीरू की कहानी। इन्होंने कोविड काल में लोगों को न सिर्फ खाना उपलब्ध करवाया बल्कि ऑक्सीजन सिलेंडर भी फ्री में दे रहे हैं। धीरू प्रतिदिन जिला प्रशासन को 40 से 50 ऑक्सीजन सिलेंडर अपने खर्चे से उपलब्ध करवा रहे हैं। ये ऑक्सीजन सिलेंडर अंबेडकर नगर के टांडा से भरवाकर मंगवाया जाता है और जिला प्रशासन को सौंप दिया जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर अपने खर्चे पर भराकर और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराते हैं और जो भी लोग प्राइवेट लोग भी जो अपना सिलेंडर देते हैं उसको भी रिफ़िल करा के फ्री उनको दिया जाता है। एसएसबी के लोगों ने भी आग्रह किया था, उनको भी 9 सिलेंडर भराकर उपलब्ध कराया गया। बलरामपुर के सीएमओ कहते हैं कि सोसाइटी से जब इस तरह के लोग बाहर आते हैं तो उससे प्रशासन की काफ़ी मदद होती है। कम्युनिटी अप्रोच के जरिए कैसे इस मुश्किल वक्त में लोगों को राहत दी जा सकती है, इसका अच्छा उदाहरण है बलरामपुर की ये अच्छी पहल। ऑक्सीजन जी की उपलब्धता जबकि अन्य जगह कम रही, लेकिन हमारे ज़िले में इनके आने से हमें इतना बड़ा वो मोरल बूस्टअप मिला कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन की कभी कमी ही नहीं रही। अब बात चित्रकूट की करते हैं। यहाँ कुछ जिंदा दिल लोग बीहड़ के सुदूर इलाकों में जाकर उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिनकी सुध लेने आज तक कोई नहीं आया। उनकी मदद के लिए ये टीम चित्रकूट के गांवों में जाती है, जरूरत के सामान बांटती है। जो भी गरीब लोग हैं, जो भी आश्रित लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं जो 2 टाइम का खाना नहीं खा पा रहे, इस कोरोना महामारी ने उनका रोजगार छीन लिया है। कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके बेटे साथ नहीं दे रहे हैं, कुछ ऐसे बेटे हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही। हम लगातार लगे हुए हैं, हमारा प्रयास है कि वहां तक सुविधाएं पहुंचे, उसमें हम लोग राशन सामग्री दे रहे हैं। चित्रकूट के समाज सेवियों की टोली लोगों को न सिर्फ खाने पीने की चीजें बांट रही है बल्कि उन्हें कोरोना को लेकर जागरूक भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब खबर झांसी से है, जहां पर कार और 2 बाइक के आमने सामने की भीषण टक्कर हो गई जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। इस सड़क हादसे में 5 घायलों को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बाद में उन्हें झांसी रेफर कर दिया गया। फिलहाल सभी घायलों का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। हादसा एरस थाना क्षेत्र में कोटर मार्ग पर हुआ, जहां एक कार झांसी से जालौन की ओर जा रही थी। तभी सामने से आ रही 2 बाइक से उसकी टक्कर हो गई और इस बेहद दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।